First time complete road project discussion in one lecture. All 12 steps. हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकेड सिविल 3D और हम हाईवे के तकरीबन 80-90% हमारे पास जो काम होता है रेगुलर में वो हमने कवर कर लिया है। तो अब इसका एक रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग। और इसके साथ आपको अगर आप क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो वर्कर होते हैं वो एग्जीक्यूशन साइट में होते हैं, तो उनको अपनी ड्राइंग्स में से क्या क्या चीज़ें लेकर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रोड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो आप एक अलाइनमेंट में से एरिया दे देंगे, उसके साथ में आप साइड से उसकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से ले लेंगे। उसको कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चेंजेस होगी ऑटोकेड सिविल 3D अपनी चेंज के हिसाब से वहाँ सरफेस से खुद लेवल ले लेगा। तो आपको उनको बोलना है कि रैंडमली आप लेवल से ले लें और किसी चेंज की मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्ट और एंड में ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट का ये पूरा एरिया आपको कवर होना चाहिए, यानी सेंटर लाइन से इतना दूर होना चाहिए कि ताकि आपके जो कैच पॉइंट है और टो पॉइंट या डे लाइट जाके कहाँ जहाँ पे आपके क्रॉस करते हैं, तो आप रैंडमली हाइट के हिसाब से कुछ बता सकते हैं कि आप इतना दूर दूर सेंटर लाइन से लेवल से ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये आपके अपनी ड्राइंग से पिक कर लेंगे, यानी जो ऑटोकेड ड्राइंग होगी या आपके पास जो एग्जीक्यूशन के लिए ड्राइंग मिली है उसमें से आप क्या करेंगे कि स्टार्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंड पॉइंट, ये सिर्फ पॉइंट आप लेंगे। बाकी ड्राइंग में से आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए कुछ भी नहीं लेंगे। उसके साथ ही अभी आपने कुछ और भी पॉइंट होंगे, क्योंकि हमने वर्टिकल अलाइनमेंट भी बनानी होती है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेम आप स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे। स्टार्ट पॉइंट का ये स्टार्ट एलिवेशन और चेनेज, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पीआई, इधर से वीपीआई वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पीवीआई भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों लाइनें आके जहाँ पे एक वर्टिकल कर्व में आपको मैच करते हैं, इनका आप यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे, एक इसकी पीवीआई स्टेशन और पीवीआई एलिवेशन। ये सब के पीवीआई जितने भी आपके पास कर्व हैं वो ले लेने हैं, और उसके साथ में आपने एंड पॉइंट भी ले लेना है। तो इसके साथ ही हमने क्या करना होगा कि इसको हम जब हमारे पास ग्राउंड लेवल आ जाएंगी तो ग्राउंड लेवल आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेंगी। तो आपके पास नंबर्स होगा। आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये कुछ होगा तो ऑटोकेड सिविल 3D पॉइंट आपका एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यूजुअली सर्वेयर फील्ड में क्या करते हैं कि यहाँ से आप कोई A1 दे देते हैं, MH का कोड दे देते हैं, क्योंकि कोड और नंबर में ये लोग कुछ मिक्स हो जाता है यूजुअली। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि इसमें सारे नंबर्स लिखने हैं, और ये कोड का एक अलग ऑप्शन होता है अगर जीपीएस या टोटल स्टेशन से कर रहे हैं। नहीं अगर कोई गलती भी हो गई है तो आप उसको एक्सेल में, जब आप एक्सेल फॉर्म में आप एक्सपोर्ट करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो एक मर्तबा देख लें कि जो नंबर है उसमें कोई भी एबीसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो आप उसको एडिट करके उसको चेंज कर लें और उसको शिफ्ट कर दें लास्ट में, यानी कोड वाले कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम आपका नंबर्स होगा, फिर ईस्टिंग होगा, फिर नॉर्थिंग होगा, फिर एलिवेशन होगा, और फिर कोड होगा। ये कोड ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर कोई मेन होल है, कोई कंक्रीट है, तो वो उससे सरफेस ना बने, वो सरफेस में एक इफेक्ट होता है। तो ज़रूरी है कि वो सिर्फ यूटिलिटी या इसके लिए पर्पज़ के लिए बाद में हम वो सर्वे क्या करते हैं, वो सारा टोपो ले लेते हैं। लेकिन आप कोड होगा तो आप सिर्फ जीएल लेंगे ताकि वो आपका एक ग्राउंड का सरफेस क्रिएट करें। तो ये सरफेस क्रिएट करने के लिए इसके टॉपिक में भी कुछ नहीं होना चाहिए, और आप इस एक्सेल वाले फाइल को सेव एज करेंगे, और सेव एज करके कोई भी जगह पे सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव एज टाइप आपका CSV होगा। यहाँ पे अगर आपका एक्सेल है तो आप यहाँ पे CSV करके और उसको सेव एज करके अपना कोई नाम दे देंगे, तो इस तरह से आपका ये फाइल सेव हो जाएगा। जिस तरह से ही फाइल सेव हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे जब भी आप आएंगे ऑटोकेड सिविल 3D में, तो आपने यहाँ पे इसकी वो फाइल सरफेस का पहले इंपोर्ट करना। स्टेप 2 क्रिएट एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस होगा। यहाँ से आप देखें ये पॉइंट का ऑप्शन है, और पॉइंट के ऑप्शन में यहाँ पे पॉइंट क्रिएशन टूल है। तो इसको पॉइंट क्रिएशन टूल को आपने ओपन करना है और इसकी कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे देखें दूसरा ऑप्शन है पॉइंट क्रिएशन का। तो पॉइंट क्रिएशन को इसको एक्सटेंड करेंगे, इसका ये प्लस वाली जगह को आप प्रेस करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर
ये क्योंकि हम मैनुअल नहीं लगा रहे, इसमें कोई पॉइंट तो हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग समझी जाए। ये देखें एलिवेशन अगर मैनुअल होगा तो आप कोई भी पॉइंट लगाएंगे तो आपको हर बार एलिवेशन पूछेगा। अगर यहाँ पे कोई फिक्स एलिवेशन है या आपने ऑटो लेनी है सरफेस से, तो यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। इसको ओपन करेंगे और ऑटोमेटिक पे ले जाएंगे। ये पॉइंट नंबर को भी आप ऑटोमेटिक करेंगे और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। अगर आपकी एक डिस्क्रिप्शन वेरीज करती है या लेवल में वेरीज करती है, आपको मैनुअल देनी है, तो आप यहाँ पे मैनुअल रखेंगे। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आप लिख लेंगे जीएल या इस तरह से कोई भी आपके पास समझते हैं कि मेरे सारे पॉइंटों में एक जैसी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन देके और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कर देंगे, तो अब वो सारे पॉइंटों में ये जीएल का ऑप्शन ले लेगा। जो भी आप पॉइंट ड्रा करेंगे मैनुअल, अगर बाहर से आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपको पॉइंट वही देगा जो आपने वहाँ फाइल में बनाई हुई है। तो लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ों को हमेशा ऑटोमेटिक रखेंगे, क्योंकि आप जब ड्रा करेंगे मैन्युअली कोई चीज़ तो फिर ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद आपने पॉइंट स्टाइल क्या रखनी है, तो उससे पहले आप ये डिसेबल डिस्क्रिप्शन की, इसको आप ट्रू करेंगे। अगर ट्रू नहीं करेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड पे लेकर जाएगा और जहाँ पे आपको पॉइंट और नंबर आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ आप पॉइंट एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी करेंगे तो आपको कुछ डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगा। इसको आप ट्रू रखेंगे और पॉइंट स्टाइल से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पॉइंट स्टाइल को आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप देखें इसको, जो भी आप अपना बेसिक रखना चाहते हैं। मैं रखना चाहता हूँ इसको पॉइंट एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। तो देखता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन मेरे पास है, तो वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ ताकि मेरे पास एलिवेशन भी पता चल जाए और उसका कोड भी पता चल जाएगा। तो अब मैं जब इंपोर्ट करूँगा तो मुझे देखें यहाँ पे आप इसका लास्ट में जो ऑप्शन है, ये बाहर से फाइल इंपोर्ट करने का है। इसको आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको बताएगा अभी। तो इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको फाइल इंपोर्ट करने के लिए ये आपको पाथ पे लेकर जाएगा। तो ऐड फाइल को आप प्रेस करेंगे और यहाँ से आपने जो भी फाइल जिस जगह पे रखा हुआ है वो जगह से आप जाके इसको इंपोर्ट करेंगे। जीएल ये आप देखें, आपको यहाँ पे अगर फाइल टाइप सीएसवी होगा तो आपको सीएसवी के फाइल दिखाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और होगा तो आपको अपना सीएसवी फाइल नहीं दिखाएगा। यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी अगर नहीं नज़र आ रहा है तो आप कर लें, डबल क्लिक करें या सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपका फाइल इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कोई इसमें मिस्टेक आ रही है, ये इंपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों इंपोर्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा फाइल खुला हुआ है। जब तक फाइल खुला होगा आपका इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम होती है और बाद में आपको समझ में नहीं आता है क्या इसमें प्रॉब्लम है। कि ये बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ है कि फाइल हमारा ओपन था, तो इसको फिर बंद डिलीट करेंगे और दोबारा इंपोर्ट करेंगे और दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो अब हमारा फाइल देखें यहाँ पे ग्रीन है और अब ये हमारा फाइल इंपोर्ट हो गया है। फाइल इंपोर्ट करने के साथ साथ आप इसका फॉर्मेट देखेंगे कि ये जब तक इसका स्पेसिफाइड पॉइंट फॉर्मेट नहीं सेट करेंगे तो आपके पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्थिंग की जगह ईस्टिंग हो जाए और नंबर की जगह ईस्टिंग हो गया है और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका एरो है, यहाँ से अपनी जो आपने पॉइंट की फाइल बनाया है, मैंने बनाया है पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट था, तो यहाँ से मैंने यहाँ ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट से मैं ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अब मैंने और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखें इसको एक ग्रुप में ले जाएं। ग्रुप में लेकर जाने का ये एक फ़ायदा है कि आप उससे सरफेस इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे तो ये देखें ये अभी एक्टिव नहीं है। आप यहाँ से इसको चेक करेंगे तो यहाँ से आपका ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से ग्रुप का नेम रखना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल के नाम से मैंने इसको एक ग्रुप बना दिया है और इसको ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट, ये देखें कि हमारे मैंने एलिवेशन ग्राउंड लेवल और डिस्क्रिप्शन और कोड रखा था, इसलिए ये तीनों आए, लेकिन उसके साथ मैंने ट्रू भी किया था। अब मेरे पास ग्रुप बन गया है तो मैं सरफेस बनाता हूँ। तो सरफेस अब दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ सरफेस बना लें या हम अलाइनमेंट बना लें। तो हम सरफेस बना लेते हैं। यहाँ पे देखें होम टैब में ये एक ऑप्शन है सरफेस का, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे और सरफेस को क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन है
क्रिएट सरफेस। अब यहाँ पे अगर टूल स्पेस खोलेंगे, मेरे पास स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो आपको डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है सरफेस का, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट सरफेस आएगा। लेकिन हम यहाँ से स्क्रीन को खुला रखेंगे और यहाँ पे हम इस पे चले जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट सरफेस होम टैब में, और इसमें क्रिएट सरफेस में आप चले जाएंगे। यहाँ से आप इसका कोई भी नाम दे दें। मैं EGL रख लेता हूँ, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, जो मैंने इसका ग्रुप भी रखा हुआ था। ये इजी है कि उसको चूज करने में मुझे इजी रहेगा। यहाँ से आप इसकी कोई भी डिस्प्ले स्टाइल आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं रख लेता हूँ 1 मीटर का, और ये मैंने रख दिया 5 टाइम्स के कंटूर का। तो ये हो गया हमारा स्टाइल, और हमारा सरफेस क्रिएट हो गया। याद रखें इसमें अभी हमने कुछ भी डेटा नहीं डाला है, सिर्फ क्रिएट किया है। लेकिन देखें अभी हमारा सिर्फ यहाँ पे एक देखेंगे कि आपका एक सरफेस बन गया है EGL का, लेकिन इसमें डेटा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप पॉइंट भी देखें, ये इसके साथ होगा, इसके बीच में गैप नहीं होगा। ये कभी यूज करेंगे किसी सरफेस में तो ये थोड़ा सा इधर मूव हो जाता है, इससे पता चलता है कि ये किसी सरफेस में यूज हो गया है। अब देखते हैं, जाते हैं हम अपने मॉडिफाई में और इस सरफेस में डेटा ऐड करते हैं। हमारे पास डेटा एक ग्रुप का, ये ग्रुप है, और हमारे पास दोनों का नेम सेम रखा हुआ है। इसलिए सेम रखा है ताकि फिर हमें पिक करने में कौन से ग्रुप में कौन सा सरफेस में कौन सा डेटा डालना है, वो थोड़ा नाम मैचिंग होंगे तो बहुत इजी होगा। तो मैं अब जाऊंगा मॉडिफाई में। मॉडिफाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे सरफेस में डेटा डालना हूँ, तो मुझे यहाँ पे सरफेस का ऑप्शन है, तो मैं सरफेस में चला जाता हूँ। सरफेस में ऐड डेटा में मैं पॉइंट ग्रुप में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्योंकि ये मैं डेटा थ्रू ग्रुप के ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो लेकिन हमारे पास आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पॉइंट ग्रुप के नाम से है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से पॉइंट ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सरफेस नहीं पूछा, क्योंकि सरफेस इसलिए नहीं पूछा कि सरफेस एक ही मेरे पास है। अगर दो दो होंगे तो ऐसा ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वहाँ से आपको सरफेस पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी मैंने ये कर दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखें इसके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि ये किसी सरफेस का हिस्सा बन गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये सरफेस अभी भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक तो इसमें लेवल्स वेरिएशन मैंने बहुत कम रखा है, इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाकी जो ऑप्शन है वो भी मैंने बंद किए हैं। राइट क्लिक करके अब इसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखेंगे, देखेंगे इसको, जो आपने ग्रुप ऐड कर रहे हैं उसको राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसको पॉइंट्स में। अगर पॉइंट्स आपके नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट नहीं नज़र आ रहे हैं, कभी कभी ये होता है कि आपने कोड नहीं डाला होता है, तो यहाँ से आप इसको इंक्लूड करें। आप देखें यहाँ पे आप जितने नंबर हैं वो ले लेंगे, नहीं है तो आप इसको यहाँ पे कोड ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी कोड है, मेरे पास यहाँ पे अगर पॉइंट इसलिए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कोड है। अगर आपके पास नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपने देखे जो ग्राउंड लेवल का, अब मेरे पास ये कुछ पॉइंट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपका सरफेस नहीं बनेगा। इस तरह से अगर आपके ग्रुप बनने के टाइम पे कोई गलती हो गई है तो आप इसको ऐड करें, और उसमें आप जो भी ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप GL का या जो भी आपका ग्राउंड लेवल का कोड है वो आप ऐड कर दें। और अगर आपके पास फिर भी सरफेस नहीं नज़र आ रहा है तो इसके लिए फिर आप इसमें चले जाएंगे, इसकी एडिट सरफेस स्टाइल में। यहाँ पे आप देखें इसके डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे आपका तकरीबन सारी लेयर्स ऑफ हैं। तो आप इसको बॉर्डर, मेजर कंटूर और मेजर कंटूर और ट्राइंगल, ये आप इसको ओपन करेंगे तो अब हमारे पास देखें कि ये सरफेस बन गया है। इसके साथ ही आप इसकी सारी चीज़ें ऑन नहीं रखें, एडिट स्टाइल में चले जाएंगे और यहाँ इसके ट्राइंगल बंद कर देंगे ताकि फिर हमें थोड़ी जगह बने अपने काम करने के लिए। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन होता है कि हमने यहाँ से अभी हमने बना दिया Step 3 road alignment. इसका ग्राउंड लेवल, तो हमें अभी ज़रूरी है कि हम इसकी अलाइनमेंट ले लें। अलाइनमेंट हमने PI पॉइंट हमने एक्सपोर्ट कर दिए थे, जर्नल ऑटोकैड में से हमने पॉइंट 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 बना लिया था। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ होम टैब में, और यहाँ पे देखें अलाइनमेंट का ऑप्शन है, और अलाइनमेंट में मैं क्रिएट अलाइनमेंट टूल्स में भी जा सकता हूँ। अगर आपने अलाइनमेंट पूरी क्रिएट की हुई है पॉलीलाइन में, तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ से करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें कि ये कैसे इसको आपको डिफाइन भी करता है कि ये आपके पास वो बन जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्रिएशन टूल पे जाता हूँ और यहाँ से इसका कुछ नाम दे देता हूँ, प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं दे देता हूँ। और यहाँ से
इसमें ऑल लेबल्स की जगह मैं कर देता हूँ मेजर और माइनर पॉइंट ओनली, ताकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पूरा कंजेस्टेड ना हो जाए। और इसको ये नाम दे दिया है, और यहाँ से आपकी चेन एज है जहाँ से स्टार्ट होता है, और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक सेटिंग होगी, क्योंकि हमारे पास कर्व के साथ होगा, तो यहाँ कर्व के पास आप यहाँ पे आके इसकी सेटिंग में चले जाएंगे, और सेटिंग में आपने यहाँ पे देखेंगे आपका मिनिमम कर रेडियस क्या है या मैक्सिमम रेडियस क्या है, आप वो दे दें, ताकि उससे अंदर अंदर वो जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम रेडियस है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो वो क्या होगा, यहाँ से बाकी उसके जो उससे बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर अंदर सारा डिज़ाइन करेगा। तो इसके बाद आपने फिर चले जाना ये दूसरे ऑप्शन पे, टेजेंट टेजेंट विथ कर्व। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पीआई पीआई जो भी है आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप वहाँ वहाँ पे क्लिक करेंगे, और लास्ट में एंड में जाके राइट क्लिक करेंगे, तो आपके ये सारे बन गए हैं। और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके इसके लेबल को यहाँ से आप इसको लेबल्स को, ये जो मेजर है ये चेनेजेस है, और जो माइनर है वो ये है अपना टिक है। तो आप इसको भले 20 पे रखा हुआ है, लेकिन इसको आप एंगल जो है ना, यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एडिट में चले जाएंगे, और उसके बाद इसकी एंगल जो है आप लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में इसका जो एंगल है वो 0 है, वो पैरेलल नज़र आ रहा है, एक दूसरे के चेनेजेस ऊपर आ सकती हैं, तो इसके लिए आप इसको 90 कर दें, और इसके एक वाई में आप इसको कर दें कोई 30 मीटर, ताकि ये आपके बिल्कुल प्रोजेक्ट से थोड़ा बाहर चला जाए। अब देखेंगे ये मैंने इसका जो वाई डिस्टेंस था वो दूर कर दिया है, और इसका जो एंगल है वो 90 कर दिया है। आप इस यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसका येलो कर देता हूँ, ताकि फिर वो मुझे इसका पता चले कि ये मेरी क्रिएशन है। तो इसके साथ ही अप्लाई और ओके कर देंगे, तो अब ये देखेंगे मेरे पास ये सारे डिस्टेंस बाहर चले गए। उसके बाद अभी हमारे पास जो ऑप्शन है, अब इसके ग्राउंड लेवल से ये सरफेस से हम एक सरफेस क्रिएट करेंगे, सरफेस से हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो प्रोफाइल क्रिएट Step 4, vertical profile. करने के लिए क्या है, यहाँ पे होम टैब में एक ऑप्शन है प्रोफाइल का, और यहाँ से हम उसका भी क्रिएट फ्रॉम सरफेस, ये जो सरफेस बनाया हुआ है, ये सरफेस हमारे सेंटर लाइन से जहाँ पे गुजर रहा है वहाँ पे क्या लेवल है। तो क्रिएट सरफेस फ्रॉम क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। तो ये सरफेस का प्रोफाइल अलाइनमेंट के जगह पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखें वो ही सरफेस आ गया है जो मैंने अभी बनाया था, तो ईजीएल का। तो यहाँ से इसका ऑप्शन है ऐड करेंगे, और ये प्रोजेक्ट 1 का प्रोफाइल है, तो ये अलाइनमेंट है। और आप ये बाकी ये आपकी स्टार्टिंग एंड चेनेज है, और इसमें आपका जो स्टाइल है वो, क्योंकि यहाँ पे देखें ये आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, तो वही हम भी रखना चाहते हैं। इसको आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई कलर या कुछ और, तो आप इसको मेरे पास ये कलर रेड में आएगा, जो कि ठीक है। तो इसके साथ ही आप इसको ओके कर देंगे, ड्रा इन प्रोफाइल व्यू। तो आप ये चला जाएगा दूसरे डायलॉग बॉक्स पे, और यहाँ से आपकी इसकी सेटिंग शुरू करेगा। ये सारे चीज़ें हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। आपको मालूम है ये जनरल में इसकी अलाइनमेंट और इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद स्टेशन रेंज है, पूरे प्रोजेक्ट का बनाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफाइड जगह है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। हम पूरे प्रोजेक्ट का बना सकते हैं, नेक्स्ट में जाएँ, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद ये हाइट है जो कि वो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें वो अगर अप एंड डाउन है तो वो इसकी करेक्ट उसके ग्रिड्स बनाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, और यहाँ से डेटा बेस ऑप्शन है, ऊपर भी लिखा होगा। और यहाँ से आपने कुछ अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं लेबल्स, तो आप ग्राउंड लेवल में हम यूजुअली नहीं रखते हैं। अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका रख सकते हैं। ये लेबल स्टाइल मैंने अभी सेट किया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाते हैं, हम ग्राउंड लेवल में कोई भी लेबल नहीं रखते हैं, हम प्रोफाइल डिज़ाइन में रखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, और यहाँ से आप देखें कि ये मेरा स्टाइल होगा। ये मुझे EGL FGL ये बंद डिटेल होगा, लेकिन मैं बंद डिटेल अपना क्रिएट कर किया हुआ है, वो मैं इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे इसका और भी है, मेजर माइनर है, और इस तरह से एग्जिस्टिंग ग्राउंड FGL और एलिवेशन, ये एक इसका डिफ़ॉल्ट होता है, तो वही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, कट और फिल, ये हमारा तब आएगा जब हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल आएगा।
अब मेरे पास यहाँ नेक्स्ट में ऑप्शन ख़त्म हो गया, तो क्रिएट प्रोफाइल में पहले भी जा सकता था, लेकिन जस्ट एक रिव्यू करने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये हम जाएं। तो यहाँ से जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये देखें लोअर लेफ्ट पॉइंट होगा आपका। आपका जो भी आप ड्रा करेंगे प्रोफाइल आपका ऊपर और राइट में जाएगा। तो इसके लिए आप देखें, आप वो जगह सिलेक्ट करें जहाँ से आपकी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो अब ये देखेंगे मेरे पास इस तरह से कुछ ग्राउंड लेवल्स आ गए हैं। ग्राउंड लेवल्स आ गए हैं तो अब मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। इसका स्टाइल में चेंज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे व्यू स्टाइल में चला जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें लास्ट टाइम भी हमने किया है, यहाँ पे ऊपर जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से भी क्लिक कर दूंगा यहाँ से। और इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मुझे प्रोफाइल से ऊपर नहीं चाहिए। और अगर मैं डिज़ाइन ऊपर लेकर जाता हूँ तो मुझे ये ब्लू लाइन से ऊपर डिज़ाइन नहीं लेकर जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह ले लेता हूँ। तो मैंने 2 मीटर किया है और करीब 1 मीटर में नीचे भी ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नीचे भी जाना चाहता हूँ तो मेरे पास दोनों जगह ऑप्शन हो। तो अप्लाई और ओके करेंगे तो अब टाइटल ब्लॉक है मेरे पास, और इस तरह से मेरे जो टिक हैं वो इंटरवल हॉरिजेंटल टिक मेरे 20-20 मीटर पे चेन एजेस हैं और 5-5 मीटर पे ये लाइन है। तो मैं इन लाइनों को 10-10 मीटर में कर देता हूँ और जो चेन एज हैं वो 20 मीटर में रहे। और ऐसे ही वर्टिकल मेरे पास है 2 मीटर और 1 मीटर, उसको ऐसे रहने देते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखें मेरा प्रोफाइल बिल्कुल वाज़ेह हो गया, इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है और अभी मैं इसके ऊपर इजीली डिज़ाइन कर सकता हूँ। वर्टिकल प्रोफाइल को डिज़ाइन करने से पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व बने हैं वो क्या सही है या नहीं है। तो इसको अगर आपने अपने, क्योंकि हमने पीआई को कनेक्ट किया था, अगर आप इसमें देखते हैं कि आपके कोई आप चेंजिंग समझते हैं तो आप इसको एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री में चले जाएंगे और यहाँ पे जो ये लास्ट ऑप्शन है आप यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रिड व्यू में चले जाएंगे और यहाँ से आप इसके जो रेडियस हैं वो आप चेक कर लें। आप अगर आपके पास ये चेन एजेस सही नहीं आ रही हैं या ये रेडियस, क्योंकि मैंने सारा 200 पे डिज़ाइन किया है, अगर आपके पास, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में एक नहीं होगा, तो आप यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर देंगे तो आपके पूरी अलाइनमेंट उसी तरह डिज़ाइन हो जाएगी जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट में मिली हुई है। तो आप यहाँ पे रेडियस को डबल क्लिक करेंगे। मोस्टली डिज़ाइन हमारी रेडियस पे होती है, अगर कोई अर्बन एरिया है सिटीज़ में तो वो अपेक्स पे भी होता है और वहाँ पे फिर वो लेंथ में भी डिपेंड करता है, कार्ड लेंथ पे, लेकिन मोस्टली रेडियस को ही कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये नहीं है तो इसका आप लॉक खोल के और कोई भी जगह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और याद रखें स्ट्रेट पोर्शन डिपेंड करता है रेडियस पे, तो आपका स्ट्रेट पोर्शन ऑटोमेटिकली जब आपके कर्व पूरे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो उनके बीच में स्ट्रेट पोर्शन सही हो जाएगा। तो आपने इसके रेडियस को ही सही करना है और उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली वो पूरा प्रोजेक्ट आपका अपने ड्राइंग के हिसाब से सही हो गया। तो ये आपका ग्रेड व्यू है और ग्रेड व्यू में आप अलाइनमेंट ग्रेड व्यू में यहाँ से आप जाके अलाइनमेंट लेबल टूल्स में जाके अपना पूरा प्रोजेक्ट को रीचेक कर लें कि आपने जो अलाइनमेंट आपको जो डिज़ाइन में मिली हुई है वो सारी सही है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। हम उससे एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जहाँ पे हम ज़्यादातर हमारे वर्कर्स एग्जीक्यूशन साइड में होते हैं, ताकि फिर हम उनको जो ड्राइंग्स मिली होती है उसको कैसे डिज़ाइन करें या उसको ऑटोकैड सिविल 3D में कैसे यूटिलाइज करें। तो इसी तरह आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम लिख लेंगे एक्सेल में। तो अगर हमने वहाँ पे आपने अगर एक्सेल में इसको लिख लिया है तो वहाँ आपको इस तरह से कुछ आपको शो होगा, यानी कि पॉइंट फर्स्ट कॉलम में आपका चेनेज होगा और दूसरे कॉलम में आपके पास होंगी उनकी एलिवेशंस। तो फर्स्ट स्टार्ट और एंड के एलिवेशन होगा और लास्ट बीच बीच में सिर्फ पीवीआई का एलिवेशन और चेनेजेस होगी। तो ये चेनेज है 122 पे और उसके बाद इसका 6.55 इसका एलिवेशन है। तो इसको सेव एज कर देंगे, टेक्स्ट फाइल में सेव एज करेंगे और यहाँ से आप इसको टेक्स्ट फाइल में जहाँ पे भी सेव करना है सेव, यहाँ पे सेव एज टाइप आप यहाँ से आप जाके टेक्स्ट डेलिमिटेड में कर देंगे। तो आप टी लिखेंगे तो ये आपको टेक्स्ट डेलिमिटेड में लेकर जाएगा और यहाँ से टेक्स्ट डेलिमिटेड के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये फाइल टेक्स्ट डेलिमिटेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप ये फाइल लेकर आएंगे तो यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा होगा, तो यहाँ से एडिट करके आप यहाँ से इसके स्पेस को आप कॉपी कर देंगे और कॉपी करके यहाँ से एडिट में चले जाएंगे और रिप्लेस। तो ये आपके पास ये जो भी है इसको रिप्लेस
रिप्लेस होगा तो यहाँ पे आप ये जितना भी स्पेस है और यहाँ पे आप एक स्पेस करके इसको, एक स्पेस याद रखें, इसके बीच में एक स्पेस, आप ये ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप अगर ये देखना चाहते हैं तो हमारा सेगमेंट है 88, उसको आप वहाँ पे हमने ये डिटेल से डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे हमारा सिर्फ रिव्यू है तो हम डिटेल में नहीं जाते। तो अब हम चले जाएंगे, अब हमारे पास जो प्रोफाइल है उसके डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं। तो डिज़ाइनिंग में हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्रोफाइल में एक ऑप्शन है 4th नंबर में, एक ये 88 में हमने पूरी चीज़ डिटेल से डिस्कस की है। 88 आप जाके लेसन देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये एक है क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, क्योंकि हम फाइल हमारे पास डिज़ाइन में ऑलरेडी मौजूद है, हमने उसको सेव एज कर दिया है टेक्स्ट फाइल में, उसका स्पेस बराबर कर दिया है। तो अब यहाँ से जाके इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये 11 नंबर के साथ हमारा ये जो FG11 था, यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको नाम देंगे। ये क्योंकि डिज़ाइन प्रोफाइल है तो यहाँ से इसको बेसिक से निकाल के इसका जो स्टाइल होगा वो डिज़ाइन प्रोफाइल, तो इसका अलग कलर होगा। आप इसको कुछ यहाँ से आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये आप कंप्लीट सेट लेबल कर दें, क्योंकि अभी हमारे पास इसके कंप्लीट सेट लेबल होंगे तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिर्फ PVI आएंगे। तो यहाँ से अब देखेंगे कि हमारे पास ये PVI आ गई हैं, और अब इसके हमने कर्व बनाने हैं। तो इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि बाद में हमने इसको कटिंग फिलिंग को थोड़ा ज़्यादा था तो हमने इसको चेंज किया हुआ था, तो थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ताकि फिर कुछ कट फिल हमारे पास नज़र आए। तो ये इस तरह से आपके पास पूरे प्रोजेक्ट में आ जाएगा। और यहाँ से फिर आप इसको एडिट कैसे करेंगे, हम पहले वाले प्रोजेक्ट जो हमारे पास डिज़ाइन है उसकी लेंथ देख लेंगे कि कितनी है। पहले की 100 है और उसकी दूसरे के भी 100 है, तकरीबन हमने 100 मीटर की सब में रखा हुआ था। तो ये सब के सब 100 मीटर की लेंथ है। तो अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे ये जो डिज़ाइन प्रोफाइल है इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल जामेट्री में चले जाएंगे। ये जामेट्री में यहाँ पे एक कर्व का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखें सीधा सीधा टेंजेंट है। तो कर्व का लिए यहाँ पे एक फ्री कर्व ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे। तो यहाँ से आपको पूछेगा फर्स्ट एंटिटी, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंटिटी है आपकी, और फिर नेक्स्ट एंटिटी, तो ये आपकी नेक्स्ट एंटिटी आ गई। और उसके बाद यहाँ पे लेंथ बत पूछ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने 150 का सेटिंग में रखा हुआ है, इसलिए 150 दिखाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी जो भी प्रोजेक्ट की लेंथ है वो इंटर करेंगे तो आपके पास ये देखेंगे अभी ये कर्व बन गया। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी पूरी डेटा आ गई। इसी तरह से आप सारे जो भी कर्व हैं उनको आप एक मर्तबा अपने डिज़ाइन के हिसाब से पूरे डिज़ाइन कर लें, क्योंकि अभी आपके पास इसकी लेंथ मौजूद है। या फ्री कर्व के पास ये ऑप्शन में जाके सारे कर्व को आप डिज़ाइन कर लें एक मर्तबा। तो इस तरह से हम सारे कर्व को डिज़ाइन कर दिया है। और ये जो जिस तरह एक कर्व डिज़ाइन होगा सेम आखिर आखिर तक सेम ऐसे ही होगा। तो इस पर आपने उम्मीद है कि इसको आपने कर लिया होगा। तो इसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे देखें बंद डिटेल है, बंद डिटेल हमने क्रिएट किया था एक, तो उसको देखेंगे उसको कैसे अब इसमें इंपोर्ट करें। तो यहाँ पे आप देखें पहले इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप जाएंगे मैनेज में, और यहाँ पे मैनेज में आप वो फाइल इंपोर्ट करेंगे जो आपने जिसमें बंद डिटेल आपने आप सेव किया है। तो यहाँ पे मैनेज में चले जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में आपने वही फाइल इंपोर्ट करना है जिसमें आपने बंद डिटेल सेव किए थे। यहाँ से क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएंगे बहुत सारे पॉइंट इसके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, तो ये आपको पूछेगा ऑप्शन के ओके के लिए। तो ये अभी इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि एक बड़ा फाइल है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब इसको सबको आप ओके करेंगे और इस तरह से आप ये क्योंकि इसके पास डुप्लीकेट पॉइंट हो गए हैं तो यहाँ से पूछ रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली ओके ही करेंगे। और उसके बाद हम इसको ये अभी फाइल आपके पास इस जगह पे इंपोर्ट हो रहा है। तो लास्ट में आपके पास ये सक्सेसफुली हो गया। स्टाइल एक जो प्रीवियस है वो डिलीट हो गए हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे जब जाएंगे प्रोफाइल प्रॉपर्टी में, तो यहाँ से आपको फिर बंद डिटेल बताएगा। तो यहाँ से अब आप जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको याद होगा कि हमने कुछ अपने नाम से बनाए थे। तो सरताज तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पे
2021 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम ये कोई ले लेते हैं क्योंकि हमारे ही बहुत सारे इसमें बनाए हुए हैं, तो यहाँ से वो सारे ऐड हो गए हैं। अभी हमारे पास सुपर एलिवेशन नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी नहीं होगा, तो फिर हम इसको फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा, सुपर एलिवेशन को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं और बाकी प्रोफाइल हमारे पास स्टेशन कट फिल और ये सारा कुछ है आ गया है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वो सारा जो हमने डिज़ाइन किया था वो सब आ गया है। यहाँ पे हमने सरफेस की सेटिंग नहीं की है, तो दोबारा चले जाएंगे क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से ले रहा है। तो इसके हम चले जाएंगे प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे कुछ सरफेस की एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे देखें जो FGL का है, हमने दो दो हमारे पास दो हैं अपने पास प्रोफाइल, एक एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे FRL में हमने प्रोपोज डिज़ाइन रखना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक EGL रखा हुआ है, तो यहाँ हम करेंगे फाइल 1 जो हमने इंपोर्ट किया था, जो डिज़ाइन का है हमने डिज़ाइन नाम दे देते तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो EGL का होगा, EGL का तो हमारा सरफेस होगा, वो EGL सरफेस होगा। और उसके बाद यहाँ पे कट फिल भी जो दिखा रहा है वो कट फिल भी हमें दिखाए FRL से मेजर चेंजेस के साथ दिखाए। तो यहाँ पे कट फिल पहले डिज़ाइन होगा और दूसरा होगा हमारा EGL। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल स्टेशन का जो डेटा है वो भी मैं हमारे पास, अगर आप इसको सरफेस से रखेंगे तो चलेगा। और यहाँ से आप एक और ऑप्शन है कि आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ पे रखना, वर्टिकल अलाइनमेंट हम डेफिनेटली इसको वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल अलाइनमेंट हमारा डिज़ाइन के साथ होता है, तो यहाँ पे आप इसको डिज़ाइन रख लें। तो इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो अलाइनमेंट से ले लगा, तो यहाँ पे फाइल 1 ले लिया है और यहाँ पे अब हमारे पास वो सारी डेटा सही आ गई। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सही हुई है। पहले चीज़ें आप ले रहा था उससे एग्जिस्टिंग ग्राउंड से, क्योंकि वहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं उसको मिल रहा था। तो यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास वो सारी इंपोर्ट हमने कर ली है जो हमने पहले डिज़ाइन कर दी थी एक प्रोजेक्ट पे। तो अब हमें कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारे पास FRL है 5.5। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 5.5 FRL है, वहाँ पे डिज़ाइन कट EGL 7 है। तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा 7 और कुछ ऊपर है रेड लाइन, तो इस तरह से EGL के डेट और ये 1.85 यहाँ पे कट फिल भी सही दिखा रहा है और ये सारी चीज़ें हमारी सही हो गई हैं। तो ये हमने बंद डिटेल इंपोर्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखें इंपोर्ट लेबल सेट का क्या फ़ायदा हुआ गया हमको कि हमने यहाँ पे सेव लेबल सेट पहले बना के सेव कर दिया था, तो अभी हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि ये सारे कुछ भी हमें क्रिएट नहीं करना पड़ा। स्टेप 5 रोड सुपर एलिवेशन। क्रिएट नहीं करना पड़ा। अभी हम जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है सुपर एलिवेशन का। तो यहाँ पे देखें सुपर एलिवेशन का ऑप्शन है और कैलकुलेट एडिट सुपर एलिवेशन पे चले जाएंगे। हमने इस पे डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है 100 से लेकर, अगर 106 में आप सेगमेंट देखेंगे तो आपको वहाँ से इसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर बंद डिटेल आपने देखना है तो 98 सेगमेंट आप देखेंगे, तो हमने 98 सेगमेंट में यहाँ पे इसके बंद डिटेल की डिटेल से डिस्कशन की हुई है। तो अभी 100 से 106 है मेरे ख्याल में, तो वो अगर आप देखेंगे तो सुपर एलिवेशन पे हमने डिटेल से इसको डिस्कशन किया है। तो हम चले जाएंगे इसके कैलकुलेशन पे और यहाँ से हम कैलकुलेट पे ये कैलकुलेट सुपर एलिवेशन पे चले जाएंगे और यहाँ से हम ऑप्शन अनडिवाइडेड क्राउन को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे आप देखें राइट आउटसाइड ऑफ कर्व, आउटसाइड ऑफ कर्व, ये यहाँ पे आप जब इसको ये सिलेक्ट करेंगे और ये असेंबली में जब आप इसकी सुपर एलिवेशन सेट करते हैं तो भी आप ये आउटसाइड करते हैं। तो ये इसको थोड़ा जब आप असेंबली में क्रिएट करें तो उस टाइम थोड़ा इसको याद रखना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे, यहाँ पे शोल्डर का ऑप्शन आप ये लेन हम ये नॉर्मल क्राउन उसका रहता है और उसके बाद नेक्स्ट में
शोल्डर को अनचेक कर लें, क्योंकि आप हम असेंबली के सेगमेंट में देख चुके हैं कि इसके शोल्डर को हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएंगे और यहाँ से आप मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रख लें, 6% या 4% रख लेते हैं। तो इस तरह से हम फिनिश कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी पूरी सुपर एलिवेशन कैलकुलेट हो गई। अब तो क्रिएशन के पास आप तो इसको ओके कर दें और फिर बाद में आप इसको राइट क्लिक करके इसमें आप एडिट सुपर एलिवेशन में चले जाएं और अब यहाँ पे आप टूल बार एडिटर में चले जाएंगे और यहाँ से अब आप जो चेंजिंग करेंगे वो आपकी चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखेंगे यहाँ पे फुल सुपर एलिवेशन 4 था तो हमने 6 कर देना है और इसको भी 4 था तो इसको हम 6 कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पास डिज़ाइन में दिया हुआ है, जो भी चेंजेस है उसको भी आप चेंज करके अपने ये जो भी टेबल है उसको अपने डिज़ाइन जो आपको प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से आप इसको डबल क्लिक करके आप चेंजिंग करके और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इसको हमने मैं बता रहा हूँ बार बार के वो हम अगर आपको इसको डिटेल में जाना है तो ये सिर्फ एक जस्ट रिव्यू है। बाकी इसकी डिटेल हमने सुपर एलिवेशन की 100 से 106 सेगमेंट में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो इस तरह से फिर हमारे पास अब सुपर एलिवेशन भी बन गया है और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा असेंबली का। Step 6, road assembly. तो असेंबली क्या है? एक्चुअली असेंबली अगर आप जाके सेगमेंट देखेंगे 114 से लेकर और हमने करीब इसको हमने डिटेल से डिस्कशन किया है 114 से लेकर 121 तक। ये जो सेगमेंट लेक्चर्स हैं आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट एक रिव्यू कर रहे हैं तो हम चले जाएंगे यहाँ पे देखें ये असेंबली का ऑप्शन है और यहाँ से इसके प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम इसको बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सेव भी कर देते हैं ताकि हमारा ज़्यादा काम हो गया है तो ये कुछ हैंग भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होम टैब में जाएंगे और एक असेंबली का कंट्रोल पॉइंट हम इसमें ड्रा करेंगे असेंबली। तो यहाँ पे क्रिएट असेंबली में चले जाएंगे और यहाँ से असेंबली का नाम रख लेते हैं, हम A1 रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे बेसिक ऑल कोड और ये पूरी सेटिंग और उसके बाद आप नाम के बाद इसको ओके कर दें और यहाँ पे आपने डिस्प्ले पे रखना है वहाँ पे रख लें। उसके बाद आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है सब असेंबली ये सेम एज अ टिपिकल सेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे पहले लेन में जाता हूँ और यहाँ पे इसकी लेन को मैं क्लिक कर देता हूँ और बाद में इसकी फिर सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, लेकिन इसको बाद में हम सेटिंग करते हैं तो ये देखेंगे कि हमारे पास ये लेन आ गई है। उसके बाद इसकी हम शोल्डर और यहाँ पे हम चले जाएंगे इसके कर्ब पे। तो यहाँ पे कर्ब हम ले लेंगे और जर्नल कर्ब पे हमने अर्बन गटर कर्ब जर्नल वो ले लेंगे और उसके बाद साइड वॉक होगा। और ये हम यहाँ से यहाँ देखें यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें मौजूद हैं। बेसिक में चले जाएंगे और यहाँ पे साइड वॉक यहाँ पे भी कर्ब मौजूद था, यहाँ से भी सेम कर्ब हम ले सकते थे। तो यहाँ से एक ले लेते हैं साइड वॉक बेसिक और उसके बाद हम सॉरी ये कर्ब ही आ गया शायद दोबारा। तो यहाँ पे साइड वॉक बेसिक में यहाँ पे ये देखें साइड वॉक है तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद इसकी डे लाइट होगी, यानी कि हमारी डे लाइट होती है बेसिकली ये जो टो पॉइंट होते हैं। तो ये भी जर्नल हम ले लेंगे यहाँ से जर्नल। तो जर्नल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 3 किस्म की हम कट फिल यानी 3 किस्म के डिफरेंट डिफरेंट हम स्लोप इसमें दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्केल छोटा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये, तो इसको थोड़ा विजिबल करने के लिए यहाँ से हमने इसको आधा कर दिया है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अभी इसके हम सेटिंग करेंगे पैरामीटर, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सब असेंबली पैरामीटर है। तो इसमें हम एक तो अगर राइट लेन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेन है वहाँ पे सुपर एलिवेशन ऐड करना होता है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सुपर एलिवेशन यूज नन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको आप राइट का है तो राइट आउटर लेन कर देना है और इसको ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको आप पाइवोट को भी आप यस कर देंगे। और इसके अलावा इसमें क्या क्या थिकनेस देना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम 0.05 वेयरिंग कोर्स है, 0.15 इस्फाल्ट बेस कोर्स है और बेस इसको
0.05 और 0.15 और 0.2 हम दे देते हैं बेस, और 0.3 का बेस कोर्स ही रहने देते हैं। तो इस तरह से इसके आप जो भी डेप्थ है, पे 1 पे 2 बेस और सब बेस, तो यहाँ से आप इसको 114 से लेकर इसके, अगर आप 116 तक आप यहाँ जो मैंने बताया 121 तक असेंबली को हमने डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। तो इसके यहाँ पे हेल्प भी होगी, यहाँ पे आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि इसमें आप जो सेटिंग कर रहे हैं वो क्या है। तो इसको ओके करेंगे और इसकी विड्थ रख लेते हैं करीब 5 मीटर, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। और यहाँ से आप देखेंगे इसकी ये सेटिंग हो गई है। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक के बाद भी आपके पास मूव का ऑप्शन, मिरर का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे भी एक मिरर का ऑप्शन है, आप मिरर करके और दूसरी साइड में चले जाएं, और दूसरी साइड में आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी जो सुपर एलिवेशन होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे राइट क्लिक किया था, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सब असेंबली एडिटर में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो आपने सुपर एलिवेशन किया हुआ है वो राइट की लेन किया हुआ है, तो इसको आप अब क्योंकि हमने मिरर कर दिया है तो इसको लेफ्ट आउट साइड कर देंगे। तो इस तरह से, और थिकनेस भी सेम रहेगी और बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है, तो इसको ओके कर देंगे। तो ये एक हमारा टिपिकल सेक्शन रेडी हो गया। तो अब ये टिपिकल सेक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अलाइनमेंट में। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम कॉरिडोर का एक Step 7, road corridor and corridor surface. होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होम टैब में देखेंगे कि ये ऑप्शन है कॉरिडोर का, और इसको आप क्रिएट कॉरिडोर में चले जाएंगे और यहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है, या कुछ भी। हम इसको हम पूरा ए लिखते जा रहे हैं तो 1A कर देंगे। यहाँ पे क्या सेटिंग है, ये आपको जो कॉरिडोर मिलेगा वो होगा आपको 122 से लेकर, अगर आप सेगमेंट जाएंगे कॉरिडोर, तो हमको ये 131 तक आप लेक्चर देखेंगे। 122 से 132 तक तो उसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो सेटिंग करनी है वो ये है कि यहाँ पे हमने असेंबली वन अलाइनमेंट तो सेम रहेगी, असेंबली यहाँ से सेट करनी है। A1 कर दिया था, और उसके बाद ये जो टारगेट सरफेस है इसको आप EGL कर देंगे, और उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपका ये आइकॉन, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने सेट करनी है, जो कि आपने टेजेंट में जाके जहाँ पे टर्न होगा वहाँ पे इसकी कितनी कितनी आपने इसकी इसको ड्रा करना है। तो टेजेंट में तो 20 मीटर रहेगा, हम पूरे प्रोजेक्ट में 10 कर देते हैं, टेजेंट में और कर्व में दोनों में 10-10 मीटर रख लेते हैं। जितना ये कम रहेगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो और अभी यहाँ पे सेट टारगेट में यहाँ से हम लोग यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ पे हम विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट का और लेफ्ट का। और उसके बाद इसकी स्लोप एलिवेशन टारगेट, यहाँ पे भी हम इसको एलिवेशन भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो वहाँ पे आप इसके जो में से बताए हुए 132 तक, जो 121 से कॉरिडोर के से लेक्चर है, वहाँ पे आपके यहाँ पे डिटेल मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ ग्राउंड सरफेस टारगेट ले लेंगे और इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और रीबिल्ट कॉरिडोर करेंगे, तो ये हमारा कॉरिडोर बन जाएगा। अप्लाई और ओके करेंगे तो अब ये देखेंगे कि हमारी ये पूरी कट फिल आ गई है। यहाँ से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके आप इसको ऑब्जेक्ट व्यू में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको ड्राइव व्यू में भी देखना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट व्यू दिखाएगा, और दूसरा आपको ये ऑब्जेक्ट व्यू को आप क्लोज करेंगे। अगर आप इसको ड्राइव व्यू में देखना चाहते हैं तो इसको स्लोप करेंगे, क्लिक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जहाँ पे क्लिक किया था, आप सेंटर लाइन से क्लिक किया था तो आपने सेंटर लाइन से आपको ये दिखाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये प्ले हो जाएगा, और यहाँ से इसका ये प्ले बटन है, और यहाँ से आप ऊपर जाके इसको प्ले करेंगे तो यहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्ट बता देगा कि आपका कहाँ कट है या आप कहाँ फिल है। ये जो ग्रे कलर है वो आपका फिल कट है, और ये जो ब्लू लाइट कलर है वो आपका फिल है। तो ये आप यहाँ से आप देखेंगे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट कट और फिल के हिसाब से आपको पूरा विजिट कराएगा। और उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज कर लें, और
इसकी असेंबली की एक साइड हमने थोड़ा साइज चेंज किया था, दूसरी साइड शायद चेंज नहीं की है, या दूसरी दोनों ही हैं। तो ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आ जाता है क्रॉस सेक्शन के लिए, वो होता है सैंपल लाइन का। तो यहाँ पे आप होम पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सैंपल लाइन का ऑप्शन है, और अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट ये जो है इसकी आप नाम रख लेंगे। यहाँ हमने रख दिया है सैंपल लाइन ए। सैंपल लाइन ए के नाम से हम इसको क्रिएट कर दिया है। ये दोनों ऑप्शन इसमें हैं, ऐड हैं, ग्राउंड लेवल और ईजीएल और कॉरिडोर। और इससे पहले अगर हम इसका सरफेस भी बना देंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि हम ये सैंपल लाइन में ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉरिडोर सरफेस में चले जाएंगे, तो कॉरिडोर सरफेस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्रिएट सरफेस बना लेंगे। और यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉरिडोर में कि यहाँ पे हम बनाएंगे बॉटम सरफेस, डाटम को जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे डाटम, क्योंकि बाद में एफआरएल के लिए फिर हम एक एक और क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से डाटम और यहाँ से ब्रेक लाइंस ऐड कर देंगे, यहाँ से टॉप लिंक्स कर लेंगे, और ये हमारा सरफेस भी क्रिएट हो गया है। और उसके बाद अप्लाई और ओके कर देंगे। अगर आप टॉप भी अभी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आप इसको टॉप लिख लें। तो ये सिर्फ आप क्रॉस सेक्शन के टाइम पे आपने देखना होगा कि ये ना हो कि आप मटेरियल टॉप वाला डेट ऐड कर दें। आप टॉप को क्लिक करें और यहाँ से आप इसको ऐड करें, यहाँ से आप इसको टॉप लिंक कर दें, तो आपके दोनों सरफेस अभी हमने क्रिएट कर दिए हैं। तो अब जब आप सैंपल लाइन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें सैंपल लाइन में ऐड हो जाएंगी। Step 8 Sample Lines. बाद में भी हम ऐड सोर्स से करके जा सकते हैं। होम टैब में जाएंगे और सैंपल लाइन में जाएंगे, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट को, और यहाँ से इसका नाम देंगे सैंपल लाइन ए। प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा हुआ है, और यहाँ से आप देखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड है। सिर्फ यहाँ पे जो कॉरिडोर का सरफेस होगा वो उसका स्टाइल डिज़ाइन वाला हो। तो यहाँ इसको खोलेंगे, फिनिश लेवल कर देंगे, और इसका भी जो टॉप का भी सरफेस का स्टाइल है वो भी डिज़ाइन वाला हो। तो बाकी ये जो ईजीएल है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड का है, और ये असेंबली है। ये सारे सोर्स यहाँ पे इसके ऐड हो गए हैं। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया है ऑप्शन। हम यहाँ बाय लेयर बाय रेंज ऑफ स्टेशन चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखें ये जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए उस हिसाब से आप इसको देखेंगे। नहीं है तो ये आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है इसकी विड्थ दे रहा है 25 मीटर, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, और इसको भी 30 कर देता हूँ। और उसके बाद मुझे 20-20 मीटर पे ये क्रॉस सेक्शन बना के देगा। अगर आपको रिपोर्ट 10-10 पे चाहिए तो इसको इसको 10-10 पे करेंगे। आपको 8 रेंज स्टेशन स्टार्ट और एंड में आपको ट्रू रखना होता है, और इसके बाद इसको ओके करेंगे तो आपके ये सारी सैंपल लाइन से ड्रा हो गई हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके ये चेंजेस के साथ आपकी सारी सैंपल लाइन आ गई हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा क्रॉस सेक्शन का। इसको आप Step 9 Create multiple cross sections. सैंपल लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपके आइकॉन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से आप क्रिएट व्यू सेक्शन में जाएंगे और मल्टीपल में चले जाएंगे, और यहाँ से मल्टीपल में जाने से ये होगा कि आपके सारे क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर देंगे। यहाँ से हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी समझ चुके हैं कि इसको क्या क्या सेटिंग है, तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। और यहाँ से आपने यहाँ पे अगर डिस्प्ले में रखना है तो ये ऑप्शन है इसका, और उसके बाद ये विड्थ है इसकी। अगर आप ये क्रॉस सेक्शन की विड्थ चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हाइट भी ये ऑटोमेटिक ले रहे हैं, हम सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। और यहाँ से जो आपके पास स्टाइल होगा वो अब देखना होगा कि क्रॉस सेक्शन में आपने जो स्टाइल रखना है वो क्या रखना है। यहाँ से हम सिर्फ टॉप व्यू को यहाँ से हम इसको चेंज करके इसका स्टाइल फिनिश ही रखा हुआ है। और ये जो लेबल हैं इसको हम सेट कर देंगे कॉरिडोर पॉइंट पे। और फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और
ये हम बाद में, इसके बंद स्टाइल है, बाद में हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ से अब जिसको ये अपर लेफ्ट साइड होगा और यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया है तो अब ये सारे क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ गए हैं। अब क्रॉस सेक्शन आने के बाद यहाँ पे देखें इसके बंद स्टाइल हैं, तो बंद स्टाइल हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उधर से ले लेंगे। तो इसके पहले बंद स्टाइल हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी, अब चले जाएंगे ग्रुप प्रॉपर्टी में। ग्रुप प्रॉपर्टी में जाने से ये होगा कि हमारे पास ये पूरे बंद स्टाइल हम यहाँ से सबके लिए सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो बंद स्टाइल है वो इसको डिलीट कर देंगे। जो इसका है हम अपना जो बंद स्टाइल है वो हम अपना यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे। तो पहले हम इंपोर्ट करने से पहले इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और यहाँ से बंद स्टाइल में चले जाएंगे और वर्टिकल के लिए भी हम इसको दोबारा प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बंद स्टाइल में जब जाएंगे तो पहले इसको आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से आपका लेकिन आपको दोबारा इसको प्रोजेक्ट को मैनेज करना होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे और इसको ओके करेंगे और इसको सेव किया और इंपोर्ट किया। मैनेज में जाके आप इंपोर्ट करेंगे तो जो प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे आपने जाके क्लिक करना होता है। ये प्रोजेक्ट है हमारा जहाँ पे हमने बंद स्टाइल सेव किए थे। जब इंपोर्ट करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे जाके इंपोर्ट करेंगे तो पहले इसको आप पुराने वाले को डिलीट कर देंगे। यहाँ से आप जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे नीचे हमारा ये एक हमने अपना बनाया हुआ था, मैं सरताज क्रॉस सेक्शन 21 के नाम से बनाया था। तो इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास हो जाएंगे इंपोर्ट। और यहाँ से इसको अप्लाई और ओके करेंगे तो ये अब हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन का जो नीचे जो भी चीज़ें होगी वो हमने सारी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन की सेटिंग थी वो आ गई है। इसको सिर्फ आप क्या करेंगे कि इसकी लेयर से कुछ आप ऑन करेंगे और ग्रुप प्रॉपर्टी में जा इसको इस अपडेट करेंगे पहले, तो ताकि ये आपकी सारी चीज़ें सेट हो जाएं। अब ग्रुप प्रॉपर्टी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसको सारी चीज़ें हमने पहले से ही इसकी बना ली थी। तो हमने सिर्फ अब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बंद स्टाइल अब 144 या 145 आप सेगमेंट देखेंगे तो 144 मेरे ख्याल में या 143, तो ये हमने इसके बंद स्टाइल भी क्रिएट किए हुए हैं। तो किस तरह से क्रिएट किए वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन से भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपको टॉप में भी कुछ लेवल्स चाहिए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप टॉप पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जो कि आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे सेक्शन पे। यहाँ पे सेक्शन व्यू होगा तो यहाँ पे सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे आपका जो बेसिक है उसको आप व्यू एडिट विथ शेडिंग कर देंगे तो वो अच्छा है, नहीं है तो सिर्फ व्यू एडिट करेंगे वो भी सही है। कोड के साथ भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो मैं ये रखता हूँ और इसके साथ अप्लाई और ओके करूँगा। तो अब देखेंगे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें टॉप में भी आ गई हैं जो कि उसको डिफाइन करती हैं एफआरएल को। और इस तरह से हमारे पास ये पूरा क्रॉस सेक्शन भी बन गया है। तो अब कुछ कंप्लीट कुछ दिखता है क्रॉस सेक्शन। अब क्राउन नहीं नज़र आ रहा है तो ये भी हमने इसको डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। तो हम सेम चले जाएंगे ग्रुप प्रॉपर्टी में और यहाँ पे ग्रुप इसको ये हम इसी को ऊपर सेक्शन को क्लिक करें, एडिट सेट स्टाइल करेंगे और यहाँ से पॉइंट में चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्राउन है वो नन है तो इसको आप व्यू का एडिट कर दें तो ये आपका वो सेंटर लाइन पे भी आपको पॉइंट दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपके पास अब देखें कि सेंटर लाइन में भी पॉइंट आ गया जो 0 0 का एलिवेशन है। तो फिर अभी हमारे पास कुछ वॉल्यूम और उस तरह से बाकी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। Step 10, create volume material quantity. तो अभी हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन करने से पहले दो तीन चीज़ें कंफर्म करेंगे। यहाँ पे ग्राउंड लेवल को डिफाइन होना चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राउंड लेवल क्या है। एडिट सेक्शन स्टाइल में आप यहाँ पे चले जाएंगे, ये मैंने रेड रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और एक मर्तबा इसको देख लेंगे हम
कॉरिडोर को भी कि हमने इसको सही बनाया हुआ है, क्योंकि ये कॉरिडोर डिफाइन करेगा अपनी क्वांटिटीज़ को। तो यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो राइट क्लिक करके आप सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। तो एक मरतबा कॉरिडोर को आप सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी यह सरफेस कॉरिडोर सरफेस है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इसकी दोनों की बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई हैं। तो सरफेस हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे बाउंड्री बनाने के लिए अगर बाउंड्रीज नहीं होगी, और इनका नाम भी हम ऐसा रख लेते हैं ताकि हमें पता चले, ये एक हमारा डाटम है और एक टॉप है। हम इसको क्वांटिटीज़ के लिए डाटम को यूज़ करते हैं, और जो बंद बनाते हैं उसके लिए उसको टॉप के एलिवेशन या हम डाटम भी दे सकते हैं। लेकिन ये भी हम पीछे अपने लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं ये सारी डिटेल्स। तो क्रॉस सेक्शन की डिटेल में जाके उसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। और ये कोई 132 से हमारी इसकी सीरीज़ है क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो 132 से आप 144 तक आप इसकी पूरी क्रॉस सेक्शन की डिटेल है जो कि आप देख सकते हैं। एक्चुअली कॉरिडोर से 132 शुरू होता है, लेकिन 137 से हमारा एक्चुअली है अपना क्रॉस सेक्शन। तो देखें यहाँ पे हमने इसकी बाउंड्रीज बनानी है। पहले इसकी डाटम की बाउंड्री बनानी है। तो डाटम में एड ऑटोमेटिक और यहाँ पे डे लाइट ऐड कर देंगे, और यहाँ से भी आप ये पहले भी बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ मिस हो गई हैं। तो अब यहाँ पे देखें कॉरिडोर बाउंड्री और कॉरिडोर बाउंड्री दोनों आ गई हैं। तो अब हम चले जाएंगे। अब आपको याद होगा, एक तो रीबिल्ट हो जाएगा अपना सारा कॉरिडोर, और आपको याद होगा कि हमने इसकी अप्लाई और ओके करेंगे। और पहले जब हम इसके सेगमेंट बना रहे थे 137 से बाद में जो क्रॉस सेक्शन के, उसमें हमने 140 के करीब एक सेगमेंट बनाया था जहाँ पे हमने इसकी मटेरियल की लिस्ट क्रिएट की थी। अब वो मटेरियल की लिस्ट अब यहाँ पे देखेंगे कि वो आपके पास नहीं है, क्योंकि वो आपने किसी और जो है ना वो बनाई थी फाइल में। तो अब वो फाइल को हम कैसे अब दोबारा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दूसरा फाइल देखें मेरे पास खुला हुआ है, और यहाँ पे मटेरियल टेक ऑफ के लिए यहाँ पे देखें कि इसकी क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया, और यहाँ पे ये तीनों मटेरियल लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो इसको क्या करेंगे, हम व्यू में चले जाएंगे और दोनों फाइल को हम एक मरतबा इकट्ठे इसको ओपन करेंगे। ये देखें दोनों इसको व्यू में वर्टिकली अब ये दोनों हमारे पास ओपन है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो जिसका मटेरियल बनाया हुआ है उसमें आप डबल क्लिक करेंगे, उस फाइल में चले जाएंगे। ये मेरे पास न्यू 6A20 के नाम से मेरा फाइल है, और यहाँ पे ये मटेरियल लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई थी। तो ये क्वांटिटी टेक ऑफ और यहाँ पे ये तीनों मटेरियल है। तो ये मैं क्वांटिटी टेक ऑफ को सिलेक्ट करूँगा और लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैं मूव करके जाऊँगा, और सीधा इस पे जो फाइल में मुझे रखना है वहाँ पे जाके मैं इसको छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं छोड़ दूँगा तो ये डुप्लीकेट के लिए, क्योंकि इसके पास से कुछ अपनी बनी हुई है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो अब ये मैं अगर देखूँगा यहाँ पे अपने फाइल को जाके देख के ये सेटिंग में है, और इसके बारे में भी हम पहले डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो अब ये देखें मेरे पास जो अर्थवर्क के लिए और ये जो रोड स्ट्रक्चर और शोल्डर के लिए जो मैंने अपनी डिज़ाइन की थी इस मटेरियल लिस्ट, वो मेरे पास आ गई है। तो अब मेरे पास इजी है कि मेरे पास मुझे मालूम है मेरी मटेरियल लिस्ट। तो यहाँ से मैं चला जाऊँगा कंप्यूट मटेरियल पे, किसी भी सैम्पल लाइन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मटेरियल कंप्यूट मटेरियल लिस्ट था, उसको यहाँ से मुझे वो कंफर्मेशन देगा कॉरिडोर और अलाइनमेंट का, तो ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास मटेरियल लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे मैं अपनी लेकर आऊँगा, पहले अर्थवर्क को लेकर आता हूँ। तो अर्थवर्क में मुझे जीएल के लिए क्या चाहिए, जीएल के लिए मेरे पास ईजीएल का एक सरफेस है, और यहाँ पे मेरे पास इसके लिए डाटम के लिए मेरे पास कॉरिडोर डाटम है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉरिडोर इसका मैंने दोनों का कट फिल अर्थवर्क के लिए डन कर दिया है। और उसके बाद ये इसको ओके करूँगा, और दोबारा मेरे पास ये सिलेक्शन सैम्पल लाइन की होनी चाहिए ताकि दोबारा इसमें मैं रोड स्ट्रक्चर भी ऐड कर सकूं। तो कंप्यूट मटेरियल में दोबारा जाऊंगा तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से मुझे इंपोर्ट मटेरियल लिस्ट आएगा, और यहाँ से मैं कट फिल या अर्थ
वर्क के नाम से मैं इस मटेरियल का नाम दे दूंगा। तो ये मेरे पास अभी आ गया है और यहाँ पे मुझे कट फिल का ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ डेटा आ गया है। तो मैं अभी इंपोर्ट करूँगा और यहाँ से एनजीएल से बिलो और कॉरिडोर से अबो ये थोड़ा देख लेना होगा, और एनजीएल से अबो फिल होगा और बॉटम इसका जो है ना बिलो कॉरिडोर होगा। तो इस तरह से मैंने अपनी मटेरियल की लिस्ट पहले क्रिएट की थी, क्रॉस चेक कर लिया है। तो यहाँ से मैं अब दूसरा मटेरियल ऐड करूँगा। तो दूसरा मटेरियल मेरा है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से रोड स्ट्रक्चर को मैंने ओके किया और यहाँ पे ये इसके पे 1 के सामने पे 1 कर दूंगा, और दूसरा कॉरिडोर से, और यहाँ से पेव 2 का के सामने पेव 2 और बेस के सामने बेस, और यहाँ से सब बेस के सामने सब बेस। तो इस तरह से मेरा एक और मटेरियल भी स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो गया है। और अब की बार अब मैं एक मर्तबा फिर इसको मैं रोड मटेरियल का आर डी आरडी मटेरियल, और उसके बाद रोड मटेरियल के बाद उस अभी मैं चला जाऊंगा एक मर्तबा, ये अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हैं। ये एक्चुअली टॉपिक में आएगा जो आप इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद और इंपोर्ट एरिया इंपोर्ट में चले जाएंगे और इस पे अब शोल्डर में चले जाएंगे और शोल्डर को ओके करेंगे तो शोल्डर का मटेरियल भी आ जाएगा। यहाँ से कर्ब के सामने आपको यहाँ से कर्ब ले लेना है, और उसके बाद इसका वो साइड वॉक के सामने साइड वॉक, या जो भी आपका बैरियर है या जो भी मटेरियल होगा इस तरह से आप उसको मटेरियल लिस्ट में क्रिएट कर देंगे ताकि वो आपको यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप इसका नाम शोल्डर, तो ये यहाँ शोल्डर मैंने कर दिया। अब ये मेरे तीनों मटेरियल ओके हो गए हैं और मेरी पूरी कैलकुलेशन भी हो गई है। और यहाँ पे अब मैं जब जाऊँगा क्रॉस सेक्शंस पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे क्रॉस सेक्शन पे प्रोसेस चल रहा है और क्रॉस सेक्शन में भी अब मेरा मटेरियल ऐड हो गया है। ये ग्रीन वाला फिल है और ये कट जो है ना वो उसका स्केल शायद बहुत ज़्यादा है, तो उसका स्केल सेट करके और ये पूरा मटेरियल हमारा अभी फिल तो क्लियरली नज़र आता है, लेकिन इसको जो कट है वो नज़र नहीं आता है। उसका स्केल में चेक करके और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखें एक लाइन हैच की नज़र आ रही है, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और मटेरियल स्टाइल में चले जाएंगे और यहाँ से आप इसका सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका 0.3 कर दें या और भी कम। आप अपने क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसा है। आप ठीक है या और भी मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ। तो ये दोबारा हमेशा प्लान पे आ जाएगा। यहाँ से आपने व्यू डायरेक्शन देखना है और यहाँ से आप 0.1 कर दें तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। तो अब देखें ये मेरे पास कट रेड कलर में आ गया और ग्रीन में हमारा फिल आ गया। ये इस तरह से आप कोई भी स्टाइल भी यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं। और डाटम यूज़ किया है इसलिए यहाँ से डाटम तक मेरा कट और फिल दिखा दिया है। तो इस तरह से मेरे पास अब कट फिल भी आ गया है। Step 11, add material table in cross sections. फिल भी आ गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल ऐड हो जाए, तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से मैं सिलेक्शन सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में चला जाऊंगा ताकि सब के सब मेरे साथ एक ही टाइम पे सबके टेबल ऐड हो जाए। चेंज वॉल्यूम टेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चला जाऊंगा तो मेरे पास अब वॉल्यूम टेबल है। ये वॉल्यूम टेबल को मैं हॉरिजॉन्टल के बजाय इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी वो सारी टेबल्स हैं। तो मटेरियल के लिए मैं मटेरियल का पहले रखता हूँ, तो मेरी मटेरियल की इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। मटेरियल को मैंने ऐड किया है, यहाँ पे कट फिल दोनों मुझे दिखा रहा है और उसके बाद टोटल वॉल्यूम है और उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ से मुझे इसको मुझे रोड मटेरियल एक मर्तबा यहाँ से पहले मुझे इसको सेटिंग करना पड़ेगा मटेरियल लिस्ट में। तो मटेरियल में मुझे रोड मटेरियल उसको मैं रोड मटेरियल और टोटल वॉल्यूम को मैं अर्थवर्क ही रहने दूंगा, लेकिन एक और भी मटेरियल हमारा था तो एक मर्तबा मैं मटेरियल भी ऐड दोबारा कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ ये कट फिल मुझे नहीं चाहिए रोड मटेरियल में,
तो यहाँ से मुझे अर्थवर्क की जगह मैं शोल्डर ले लेता हूँ। ये अर्थवर्क है। तो यहाँ से मैं इसका जो मेरे पास दूसरा मटेरियल है, ये है शोल्डर का। तो क्योंकि मटेरियल दो चीज़ें मटेरियल में आती हैं और एक चीज़ आती है वॉल्यूम में। जो अर्थवर्क होगा जो वो वॉल्यूम में होगा, जो असेंबली से लेगा वो मटेरियल से होगा। अब मटेरियल एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, तो मैं सिलेक्ट करके ये एरो से इसको ऊपर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास पहला रोड मटेरियल है, फिर शोल्डर है और फिर अर्थवर्क है। और यहाँ से मेरे टेबल की साइज़ भी है, तो एक मर्तबा इसको देख लेते हैं मटेरियल की साइज़ को। तो ये हमारी 1.5 है। अगर अप्लाई करके देखते हैं, अगर बड़ी होगी तो इसको फिर बाद में हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो ये अभी फाइल हमारा काफ़ी हेवी हो गया है। अप्लाई और ओके। तो अब ये सारी टेबल्स ऐड करने के बाद एक मर्तबा आपने किसी भी क्रॉस सेक्शन को, अभी यहाँ पे देखें ये इस तरफ आ गई है, तो दूसरी इधर और इधर ये बहुत सारे गड़बड़ हो गई है। तो आप देखेंगे ये कैसे, आप किसी जगह पे भी क्लिक करें और यहाँ पे अपडेट ग्रुप लेआउट, तो आप इसको जब आप एक मर्तबा अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो कभी कभी 2 मर्तबा भी आपको इसको सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इसका गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो दोबारा हम जाएंगे और इसकी वॉल्यूम टेबल में, ग्रुप प्रॉपर्टी में, और इनका जो वॉल्यूम, इसकी जो टेबल की विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ। ये वॉल्यूम की विड्थ है, इसको एक 41 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 रख लेता हूँ, थोड़ा सा गैप रहे। और यहाँ से बाकी इनके कलर और किस तरह से आप इसकी चेंजिंग करना चाहते हैं वो हम इसकी डिटेल से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ से आप अब देखें कि मेरे पास ये वॉल्यूम लिस्ट और कलर और ये सारी चीज़ें हमारे पास एडिट हो गई हैं। और यहाँ पे कट फिल और ये पूरी टेबल हमारे पास ऐड हो गई है। अगर आप ये थोड़ा सा समझते हैं कि इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करें, अपडेट ग्रुप लेआउट में जाएंगे और यहाँ से आपका पूरा जो भी क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ से आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद हम अभी इसकी रिपोर्ट्स पे और डिस्कशन बाकी है, तो उस पे Step 12 Material and Survey Reports. तो जो भी रिपोर्ट होगी वो सैंपल लाइन में होती है। सैंपल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D में क्रॉस सेक्शन के लिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए और यहाँ पे मेरे पास अब ऐड टेबल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं पहले वॉल्यूम की टेबल ले लेता हूँ और उसके बाद फिर कट फिल के नाम से, अगर कोई नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको। और अर्थवर्क के लिए, कट फिल के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट मटेरियल लिस्ट में आप देखेंगे कि आप अर्थवर्क करेंगे और उसके बाद आप शोल्डर और मटेरियल के लिए नीचे मटेरियल में जाएंगे। तो यहाँ पे और कोई सेटिंग नहीं है। ये पॉइंट आपकी जो लिस्ट बनेगी वो 20 रोज़ की होगी और 3 उसके स्पेसिंग होगी इसके बीच में, और मैक्सिमम टेबल पर स्टेक का 3 नंबर है। और उसके बाद ऑफसेट है, ये जो गैप है ये इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये इतनी दूर ना हो जाए एक साइड किधर। ओके करने के बाद मैं जहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी टेबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब पूरे प्रोजेक्ट का कट फिल का डेटा मेरे पास आ गया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप इसको चेंज किया है। तो अब देखेंगे कि मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट का कट फिल का पूरा वॉल्यूम, ये कट का एरिया है, वॉल्यूम है, फिर कट का फिल का, और इस तरह से पूरा डेटा आ गया। अभी भी मेरे पास सैंपल लाइन क्लिक है, तो दोबारा टेबल में जाता हूँ और अब की बार मैं मटेरियल में जाता हूँ। मटेरियल में जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे मैं मटेरियल सेलेक्ट करूँगा, पहले रोड मटेरियल है और रोड मटेरियल के बाद अब मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, इसमें सिर्फ मैं अभी एक का लूँगा। बाकी आप इसी तरह से ये मटेरियल लिस्ट में आहिस्ता एक एक करके आप ले लेंगे। तो जब आप मटेरियल लिस्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपने रोड में बहुत सारी चीज़ें, वेयरिंग कोर्स है, रोड बेस है, सब बेस है, तो एक एक की टेबल अलग बनानी पड़ेगी। मैं सिर्फ वेयरिंग कोर्स की बनाता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा
बच जाए। तो यहाँ से मेरे पास वेयरिंग कोर्स की एक मटेरियल की लिस्ट आ गई है और सैंपल लाइन अभी भी सिलेक्ट है। तो अब मैं जल्द चला जाता हूँ यहाँ पे ऐड टेबल में दोबारा मटेरियल पे, और मटेरियल पे अब के बार में दोबारा इस बार मैं शोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पे भी दो मटेरियल हैं, सिर्फ मैं एक की बनाता हूँ कर्व की। तो यहाँ से मैंने ओके करूँगा तो अब देखेंगे कि मैं जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ मेरे पास ये कर्व की पूरी आ गया है अपना एरिया वॉल्यूम और इस तरह से सारी चीज़ें। तो एक और रिपोर्ट के बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि तो हर रिपोर्ट एक्चुअली सैंपल लाइन में ही हमारी पड़ी होती है। यहाँ से जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, अब ये रिपोर्ट यहाँ से तो ऑटोकैड में आ गई, लेकिन अब मैं एक्सेल में लेकर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सैंपल लाइन को क्लिक करके यहाँ से एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगा जनरेट वॉल्यूम रिपोर्ट। तो इसको आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक यहाँ से आप अर्थवर्क का यहाँ से सिलेक्ट मटेरियल लिस्ट है, अर्थवर्क का मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं फोल्डर में चला जाता हूँ और फोल्डर में भी अर्थवर्क यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं ओपन और ओके कर दूंगा तो ये मेरे पास अब ये रिपोर्ट अपीयर हो जाएगी। ये परमिशन आपसे मांगेगा और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो ये देखें मेरे पास पूरी प्रोजेक्ट की वॉल्यूम रिपोर्ट भी आ गई है। तो इसी तरह इसको आप सिलेक्ट कंट्रोल ए करके और पूरे को सिलेक्ट करके और कॉपी करके और इसको आप राइट क्लिक कॉपी करके आप यहाँ से इसको एक्सेल में लेकर जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और रिपोर्ट है जो कि मटेरियल की होती है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट मटेरियल में आप रोड मटेरियल में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल को ही सिलेक्ट फोल्डर से करना पड़ेगा। और यहाँ से अब की बार हमारे पास 4 मटेरियल हमने असेंबली में रखे हुए थे। एक तो वेयरिंग कोर्स था, सब बेस था, रोड बेस था और एस्फाल्ट बेस कोर्स था। तो ये चारों मटेरियल की लिस्ट भी हमारे पास आ गई है। उसी के साथ ये सैंपल लाइन क्लिक होगा तो जनरेट वॉल्यूम रिपोर्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। अब के बार में फिर शोल्डर में चला जाऊंगा और शोल्डर के बाद यहाँ से मैं इसको मटेरियल यहाँ दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से फिर मैं इसको ओके करूँगा। तो ये परमिशन के बाद अब मुझे यहाँ पे शोल्डर में वॉकवे और कर्व का भी मुझे दिखा रहा है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट्स हमारे पास ये यहाँ से कॉपी करके हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब के बाकी हमारा टूल बॉक्स का एक रिपोर्ट रह गई है। तो अभी हमें साइट पे एग्जीक्यूशन करने के लिए एक और रिपोर्ट चाहिए, यानी ये हमें कोऑर्डिनेट के साथ रिपोर्ट चाहिए। ये बाकी जो रिपोर्ट थी उसमें आपके पास ये देखें ये सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन सर्वे के लिए एक रिपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ से आप टूल बॉक्स में चले जाएंगे, अगर डिस्प्ले है तो सही है, अगर आपको डिस्प्ले नहीं है आ रहा है तो यहाँ से आप इसको ये ब्रीफ केस का जो ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टूल बॉक्स का ऑप्शन नज़र आएगा। रिपोर्ट में चले जाएंगे और रिपोर्ट में कॉरिडोर रिपोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ से आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आप अपनी ये मैंने अगर आप हमारा लेक्चर देखेंगे 139 से 142 तो ये पूरा रिपोर्ट्स के बारे में हमने बनाया हुआ है। तो वहाँ से आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ मैं एक रिपोर्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे तो एक आपको पूरी लिस्ट दिखाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने जो सैंपल लाइन जिधर जिधर भी बनाई होगी तो वहाँ पे मुझे ये रिपोर्ट क्रिएट करके देगा। क्रिएट रिपोर्ट में चला जाऊंगा और यहाँ से अब मैं देखूंगा कि अब मेरी रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखें कि मेरे पास एक्चुअली डे लाइट की रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डे लाइट की रिपोर्ट, यहाँ से मैंने डे लाइट रिपोर्ट मैंने एग्जीक्यूट की है राइट क्लिक करके। तो अब मेरे पास यहाँ पे डे लाइट की रिपोर्ट है। ये एक्चुअली वर्किंग एरिया है इनिशियली बॉटम पे यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल पे, तो उसके चेनेज है और उसके साथ मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं और उसके लेवल हैं और दोनों तरफ इसके पूरे प्रोजेक्ट के मेरे पास वर्किंग एरिया यानी कि कैच पॉइंट अपना नेचुरल ग्राउंड पे जो रोड का बाहर का एज है उसकी रिपोर्ट है। मैं यहाँ पे प्लान में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो ग्रीन लाइन का आउटर है और ये इस तरह से जो वेरीज हो रहा है, इस तरह की मेरे पास ये रिपोर्ट है। इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कॉरिडोर, राइट क्लिक करके
और फीचर लाइन की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आप देखें फीचर लाइन में बहुत सारी रिपोर्टें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये असेंबली है और ये हमारी अलाइनमेंट है, तो मैं इसको आप क्लिक करके सारी रिपोर्टें पहले तो अनचेक कर लें, वरना इतनी रिपोर्टें ज़्यादा बनेंगी आपकी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इससे यहाँ पे आप सिर्फ क्राउन की यानी सेंटर लाइन और उसके बाद एक EWT एज ऑफ ट्रेवल वे, एक्चुअली ये आप EWT यहाँ से आप में चले जाएंगे तो डी के बाद हमारा ETW एज ऑफ ट्रेवल वे, इसको आप ले लें। और उसके बाद आप एक रिपोर्ट डे लाइट, वो तो डी में मिलेगी, तो यहाँ पे अगर कट का अलग चाहिए और फिल का अलग तो ले लें, नहीं है तो आप दोनों तरफ कट फिल रखना चाहते हैं तो ये ले लें डे लाइट का। तो ये 3 रिपोर्टें मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो ये रिपोर्ट आपको बहुत ही साइट पे काम आएगी। एक्चुअली रोड की एज, कैरेज वे और उसके बाद सेंटर लाइन और उसके साथ ही हमें वर्किंग एरिया यानी कट कैच पॉइंट या हम जिसको बोलते हैं, यहाँ से देखेंगे पहले क्राउन की रिपोर्ट दे दिया है और क्राउन के साथ ही नीचे डे लाइट की रिपोर्ट भी मुझे दे दिया है। और उसके साथ ही आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ मेरे पास ETW की क्राउन के साथ रिपोर्ट दी है। तो इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इसको आप कंट्रोल A करके और पूरे को सिलेक्ट करके आप चले जाएंगे एक्सेल में कॉपी करके। इस तरह से आप पूरा प्रोजेक्ट सर्वेयर को दे के आप एग्जीक्यूशन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे, अगर आप और भी कोई सब बेस की या कोई भी चाहिए तो यहाँ पे आपको पहले असेंबली को देखना पड़ेगा कि ये जो कोड दिए हुए हैं वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए भी आप असेंबली के हमने लेक्चर पीछे रिकॉर्ड कराए हुए हैं, तो आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। और ये मटेरियल लिस्ट की क्रिएशन के टाइम पे भी हमने इस पर डिटेल से डिस्कशन किया है, तो वहाँ से आप इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने एक सेगमेंट में लेक्चर में पूरे जो भी हमारे 140 अबोव 140 जो भी लेक्चर थे उनको कोशिश की है कि हम सब एक जगह पे कनेक्ट करें, क्योंकि बाकी हमने बहुत सारे ऑप्शन, एक एक असेंबली के बहुत सारे ऑप्शन, अलाइनमेंट के बहुत सारे ऑप्शन, सरफेस के बहुत सारे ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट पे एक ऑप्शन यहाँ से उन जो हमारे लेक्चर से उनमें पिक किया और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ताकि ये फिर प्रोजेक्ट आपको एक्चुअली बहुत हेल्प देगा कि किस तरह से अगर आपके पास कोई ड्राइंग्स मिली हैं किसी डिज़ाइनर की तरफ से और एग्जीक्यूशन करनी है, तो उस तरह से आपको कैसे उसकी कट फिल रिपोर्ट निकालेंगे और सर्वे रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो आप एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इजी और बहुत यूज़फुल ये सेगमेंट होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर हम बाकी सिविल 3D के बाकी लेक्चर अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।